हेलो दोस्तों, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स का आईपीओ जिन जिन लोगों को अलॉट हुआ है तो उन लोगों को लिस्टिंग डे वाले दिन क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। मतलब उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए। और दोस्तों, जिन जिन लोगों को भी आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तो उन लोगों को अगर लॉन्ग टर्म में इस शेयर को रखना है तो उन लोगों को भी लिस्टिंग डे वाले दिन क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, जिससे क्या है कि वो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के अंदर इस शेयर से फायदा उठा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी लिस्टिंग डेट कब है। फिर दोस्तों बात करेंगे कि इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है। दोस्तों, ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानने से हमें पता चल पाएगा कि इस पर हमें लगभग कितना लिस्टिंग गेन्स मिल सकता है। और फिर दोस्तों बात करेंगे लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी पर, मतलब हमें इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है या जितना भी लिस्टिंग गेन्स मिले वो लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसकी लिस्टिंग डेट की। तो दोस्तों, ये शेयर मार्केट के अंदर जो लिस्ट होगा 23 नवंबर को, मतलब 23 नवंबर को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट होने जा रहा है। और फिर दोस्तों बात करते हैं इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, मतलब हमें लगभग कितना लिस्टिंग गेन्स मिलने वाला है। तो दोस्तों, इसका आज की तारीख में जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है लगभग 300 रुपए पर शेयर। पर मुझे लगता है दोस्तों इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम में और इजाफा होगा। अभी पेटीएम की आईपीओ की थोड़ी पुअर लिस्टिंग के बाद उसकी थोड़ी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड घटी है, पर दोस्तों मंडे के दिन मुझे लगता है इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आज की तारीख में जो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है 300 रुपए पर शेयर, मतलब एक शेयर पर हमें 300 रुपए फायदा बता रहा है। तो दोस्तों 76 शेयर का लॉट है, मतलब 76 शेयर का लॉट है। तो 300 इंटू 76 करते हैं तो लगभग 22,800 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है, जो कि देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है ग्रे मार्केट का प्रीमियम। मतलब जितना हमने एक लॉट के अंदर इन्वेस्ट किया है उससे भी ज्यादा हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो अब दोस्तों बात करते हैं लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजीज पर। तो दोस्तों, अगर हमें इतना लिस्टिंग गेन्स मिल जाता है, मतलब 22,800 रुपए जितना लिस्टिंग गेन्स मिल जाता है, हम ऐसा भी मान लेते हैं कि 20 से 25,000 के बीच में जितना भी हमें लिस्टिंग गेन्स मिल जाता है, तो दोस्तों वो बहुत ही जबरदस्त है अगर लिस्टिंग गेन्स इतना मिलता है तो दोस्तों, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, जिनका कोई विजन नहीं है इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए, तो दोस्तों इतना भी प्रॉफिट बहुत होता है। मतलब अगर हमें 20 से 25,000 रुपए मिल रहे हैं तो इतना भी प्रॉफिट बहुत होता है और हम ये इतना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपका विजन है इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए और आप थोड़ा ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, भले ही उसमें साल 1.5 साल लग जाए, दोस्तों इस कंपनी के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। मेन चीज यही होती है कि कंपनी फाइनेंशियली कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। तो दोस्तों, इसके रेवेन्यू में साल दर साल इंक्रीमेंट है, इसके टोटल एसेट्स साल दर साल बढ़ रहे हैं, और इसके अलावा जो इसका प्रॉफिट है टैक्स वगैरह काटने के बाद वो भी साल दर साल लगातार बढ़ रहा है। मतलब इसकी रेवेन्यू के अंदर भी ग्रोथ अच्छी है, तो मतलब इसका कंपनी का बिजनेस भी बढ़ रहा है और इसके अलावा इसका प्रॉफिट भी साल दर साल लगातार बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही जबरदस्त बात है। मतलब फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। और फिर दोस्तों बात करते हैं इसके सेक्टर की, मतलब जो डाटा एनालिसिस का ये काम करती है, तो उस सेक्टर की जो ग्रोथ है, मतलब 2025-26 तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, मतलब ये एक अनुमान है कि लगभग 25% से ऊपर के CAGR से ये डाटा एनालिसिस का जो सेक्टर है वो बढ़ेगा। तो दोस्तों, ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त है इस सेक्टर के अंदर आने वाले फ्यूचर में। तो दोस्तों, डाटा एनालिसिस सेक्टर के अंदर ग्रोथ जबरदस्त है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस कंपनी को भी बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी इंडिया के अंदर नहीं वर्ल्ड के अंदर भी लीडिंग कंपनी है। मतलब जो टॉप कंपनी आती है डाटा एनालिसिस की, उनके अंदर भी इसका नाम आता है। और दोस्तों, ये काफी बड़ी कंपनीज को भी अपनी सर्विस दे चुकी है, जिसके अंदर एडोब है, उबेर टेक्नोलॉजीज है, 7-Eleven है, इस तरह की काफी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनको ये अपनी सर्विस दे चुकी है। तो दोस्तों, इसके सेक्टर वाइज ग्रोथ की बात करें तो वो भी बहुत जबरदस्त नजर आ रही है, और इसके अलावा इसका फ्यूचर भी बहुत जबरदस्त है। मतलब ये डिमांडिंग सेक्टर है डाटा एनालिसिस का। और फिर दोस्तों, इसको कंपेयर किया जा रहा है हैप्पीएस्ट माइंड से, मतलब ये इसका पीयर कंपटीटर है। मतलब मैं पूरी तरह से तो नहीं मानता हैप्पीएस्ट माइंड इसका पीयर कंपटीटर है, पर कुछ कुछ सेक्टर के अंदर हैप्पीएस्ट माइंड और लेटेंट व्यू एनालिटिक्स दोनों में समानताएं हैं। तो थोड़ी बहुत समानताएं हैं, तो ये माना जा रहा है कि ये भी हैप्पीएस्ट माइंड जैसा परफॉर्मेंस करेगी। मतलब जो हैप्पीएस्ट माइंड शेयर ने परफॉर्मेंस दिया है उस हिसाब से ये भी परफॉर्मेंस करेगी। मैं अभी आपको बताता हूं कि हैप्पीएस्ट माइंड ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं लेटेंट व्यू और हैप्पीएस्ट माइंड दोनों कंपनियां काम क्या करती है। तो दोस्तों, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल एनालिटिक्स फर्म है पूरे वर्ल्ड के अंदर। मतलब वर्ल्ड के अंदर टॉप कंपनीज के अंदर आती है जो भी डाटा एनालिटिक्स का काम करती है। और दोस्तों, जो इसका मेन रेवेन्यू है, मतलब जो 90% से ऊपर का रेवेन्यू यूएस से आता है, मतलब अमेरिका से आता है इसका 90% से ऊपर का रेवेन्यू। और दोस्तों, जब मैंने इस आईपीओ का रिव्यू किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि डाटा एनालिसिस होता क्या है। दोस्तों, कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस होता है, उसकी ग्रोथ वगैरह करनी होती है या नया कोई स्टार्टअप वगैरह लगाना होता है, तो हमें डाटा की जरूरत पड़ती है, मतलब डाटा एनालिसिस करना पड़ता है। तो ये कंपनी वो डाटा एनालिसिस करके देती है, मतलब रेवेन्यू के अंदर कैसे ग्रोथ लानी है, कौन सी जगह क्या लगाना है, ये सारे डाटाज ये अवेलेबल करवा के देती है। उसके बाद हम बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस स्टार्टअप लगा सकते हैं। और इसके अलावा बिजनेस के रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर भी हमें ये काफी फायदा देता है डाटा एनालिसिस।
और दोस्तों डाटा एनालिसिस काफी सेक्टर्स के अंदर काम आता है। और इसके अलावा दोस्तों ये कंसल्टिंग सर्विस, डाटा इंजीनियरिंग, डिजिटल सॉल्यूशंस, ये सारी सर्विस ये प्रोवाइड करवाती है। और फिर दोस्तों जो हैप्पीएस्ट माइंड्स है वो भी डाटा एनालिटिक्स का काम करती है, पर पूरी तरह से हम इन दोनों कंपनियों का कंपेयर नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि हैप्पीएस्ट माइंड कुछ अलग सेक्टर के अंदर भी काम करता है, और हैप्पीएस्ट माइंड डाटा एनालिटिक्स के साथ एक आईटी कंपनी है जिसके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्क इंजीनियरिंग और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी काम करती है। तो कुछ सेक्टर अलग है, पर इसका भी एक सेक्टर है डाटा एनालिसिस का, इस कारण ये इसका पीयर कंपटीटर है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि हैप्पीएस्ट माइंड ने एक साल के अंदर कैसी ग्रोथ की है। तो दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड जो शेयर है सितंबर 2020 के अंदर शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हुआ था, और अभी चल रहा है नवंबर 2021, तो लगभग 14 महीने हो गए हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स को लिस्ट हुए। तो सबसे पहले बताता हूं कि जिन लोगों को अलॉट हुआ था, तो जिन लोगों को अलॉट हुआ तो ये 166 इसका इश्यू प्राइस था, मतलब 166 रुपए में हमें ये अलॉट हुआ था। और दोस्तों तब से इस शेयर को जो भी होल्ड करके बैठा है, मतलब जिन लोगों को आईपीओ अलॉट हुआ था तब से वो शेयर को होल्ड करके बैठा है, तो तब से लेकर अब तक ये 1580 तक हाईएस्ट जा चुका है। अगर दोस्तों कोई भी जो आईपीओ अलॉट होते टाइम इस शेयर को लेके बैठा था और 1580 रुपए में जिसने बेचा है, मतलब जिसने भी 1 लाख रुपए लगाए थे उसने लगभग 9.5 लाख रुपए कर दिए, मतलब जब ये 1580 तक हाईएस्ट गया था। और जिसने भी मान लो 1 लॉट लेके रखा था, मतलब 15,000 रुपए लगाए थे, तो उसने अगर मान लो 15,000 रुपए लगाए हैं तो उसके भी 1,42,000 रुपए हो गए थे 1580 पर जब ये आया था, और अभी लगभग ये 1200-1300 रुपए के बीच में चल रहा है। और दोस्तों आगे उम्मीद है कि ये इससे भी ज्यादा अच्छी ग्रोथ करेगा। और दोस्तों जिन जिन लोगों को भी ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ था तो उन्होंने भी किसी ने शेयर लिए हैं, तो लिस्टिंग होने के बाद ये लोएस्ट गया है 307 रुपए पर, मतलब अब तक ये लोएस्ट गया है 307 रुपए पर, और हाईएस्ट ये जा चुका है 1580 रुपए पर। तो दोस्तों 307-310 रुपए के आसपास भी जिन्होंने शेयर को लिया है तो लगभग उसके भी पैसे 5 गुना हो चुके हैं, मतलब जिन्होंने भी 1 लाख रुपए लगाए थे उसके अभी लगभग 5 लाख रुपए आसपास हो गए थे, मतलब जिस टाइम ये 1580 रुपए पर था, अभी 1200-1300 प्राइस है, और ये फ्यूचर में और भी अच्छी ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं जिन लोगों को भी आईपीओ अलॉट नहीं हुआ तो उन लोगों के पैसे भी 5 गुना तक हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों जो डाटा एनालिसिस का जो सेक्टर है वो फ्यूचर के अंदर बहुत ही डिमांडिंग है। तो इसकी फ्यूचर की ग्रोथ देखते हुए काफी लोग इसके अंदर पैसा लगा रहे हैं, जिसके कारण क्या है कि ऐसी कंपनियों की ग्रोथ बहुत जबरदस्त हो रही है। और दोस्तों डाटा एनालिसिस का जो सेक्टर है मुझे लगता है आने वाले 5 साल के अंदर बहुत ही मल्टीबैगर साबित होने वाला है। हालांकि दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि जैसी हैप्पीएस्ट माइंड ने ग्रोथ की है वैसी की वैसी ग्रोथ लेटेंट व्यू एनालिटिक्स में देखने को मिले, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, पर दोस्तों अच्छी ग्रोथ मिलने की संभावना पूरी है। मतलब जो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता है तो उसको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड जो कंपनी है एआई पर भी काम करती है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी काम करती है, तो ये इसके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। अगर दोस्तों मुझे हैप्पीएस्ट माइंड और लेटेंट व्यू के अंदर कोई भी एक कंपनी चुननी हो तो मैं हैप्पीएस्ट माइंड्स के साथ जाऊंगा। तो अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो इसकी पीयर कंपटीटर कंपनी है उसने कैसी ग्रोथ दिखाई 1 साल के अंदर। तो अब दोस्तों मुझे लगता है आपका माइंड क्लियर हो गया होगा कि आप इसको शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म में इसे होल्ड करना चाहते हैं। तो अब दोस्तों मैं थोड़ा आपको और बता देता हूं कि इसकी लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है लगभग, मतलब ये एक अंदाजा है लिस्टिंग प्राइस का। तो दोस्तों ये लेटेंट व्यू एनालिटिक्स का जो शेयर है हमें अलॉट हुआ है 197 रुपए में, 197 रुपए में मिला है, और इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम अभी 300 से लेकर 350 रुपए के बीच में चल रहा है। तो अभी हम 303 रुपए इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम मान लेते हैं, तो 197 प्लस 303 करते हैं तो लगभग 500 रुपए आसपास इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल सकती है। मतलब ये ग्रे मार्केट के प्रीमियम के अनुसार है, मेरे अनुसार नहीं है। तो दोस्तों अगर हमें ऐसी लिस्टिंग भी देखने को मिलती है, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए लगाए हैं, तो इतना प्रॉफिट बुक करके भी एग्जिट हो सकते हैं। और बाकी दोस्तों जिसका लॉन्ग टर्म के लिए विजन है तो मुझे लगता है, और उनको अपना बेसिक अमाउंट भी फ्री करना है, तो उनको अपने जो बेसिक अमाउंट के पैसे हैं वो निकाल लेने चाहिए 14 से 15 हज़ार, बाकी प्रॉफिट वाले शेयर वो अपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग में रख सकते हैं। और दोस्तों तीसरे वो इन्वेस्टर्स जो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो हमें बेसिक अमाउंट निकाल ही लेना चाहिए पहले दूसरे दिन। उसके बाद क्या है, बाकी बचे जो शेयर हैं उनकी हम होल्डिंग्स रख सकते हैं। और बाकी दोस्तों जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं जिनको ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, तो उन लोगों को धीरे धीरे करके एंट्री करनी चाहिए। मान लो उनको 10,000 रुपए इस कंपनी के ऊपर लगाने हैं लेटेंट व्यू पर, तो उनको क्या करना चाहिए, पहले 2,500 के शेयर लेने चाहिए। फिर दोस्तों और अगर गिरता है तो 2,500 के और शेयर लेने चाहिए, जिससे, और फिर दोस्तों और गिरता है तो 2,500 के और शेयर लेने चाहिए, जिससे क्या है कि उनका पैसा जो है एवरेज हो जाएगा, और वो धीरे धीरे करके अगर इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क भी कम रहेगा। और फिर दोस्तों उसके बाद और चढ़ता है तो और 2,500 के शेयर ले लीजिए। मतलब इस तरह से आप, अगर आपको 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो आप ऐसे टुकड़ों टुकड़ों के अंदर शेयर ले सकते हैं। इससे क्या है कि आपका रिस्क काफी कम हो जाएगा। और दोस्तों मुझे लगता है आप नई एंट्री करें तो मिनिमम 1 से 2 साल तक का टारगेट रखें, उसके बाद ही इस कंपनी के अंदर एंट्री करें। क्योंकि दोस्तों ऐसा अनुमान है कि जो डाटा एनालिसिस का सेक्टर है वो 25% से ऊपर के CAGR से बढ़ेगा लगभग 2025-26 तक।
तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है इन्वेस्टर्स के लिए। इतनी अच्छी अगर हमें ग्रोथ देखने को मिलती है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लेटेंट व्यू को भी फायदा होगा, क्योंकि ये वर्ल्ड के अंदर लीडिंग कंपनी है डाटा एनालिसिस के अंदर। तो दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपकी स्ट्रेटेजी काफी हद तक क्लियर हो गई होगी। अगर दोस्तों आपका स्ट्रेटेजी क्लियर हुई है, आपका माइंड अगर क्लियर हुआ है कि आपको इस शेयर के अंदर आगे क्या करना है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आप लोग क्या स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं? आप पहले ही दिन प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाएंगे, या इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रहेंगे, या अपना कुछ बेसिक अमाउंट निकाल के बाकी बचे जो प्रॉफिट वाले शेयर वो होल्डिंग के लिए रख लेंगे? तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। इससे क्या है कि आपका रिस्क काफी कम हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।